वंदे मातरम दोस्तों। आज की स्टोरी का टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा, जिम्मेदार राजा। तो आप लोग टाइटल से ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक राजा की स्टोरी है जिसकी जिम्मेदारी की बात की जा रही है। तो स्टोरी से हम जानेंगे आगे की कहानी। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश टू हिंदी, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, इन सब की जानकारी प्राप्त करना है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द रिस्पॉन्सिबल किंग स्टोरी को। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time, सभी लोग जानते हैं once upon a time का अर्थ होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है, इसका अर्थ होता है। आगे लिए There was a king who lived in a palace on the banks of river. वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, किंग मीन्स राजा, एक राजा था। हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, पैलेस मीन्स महल, आन मीन्स पर, द बैंक्स मीन्स किनारे पर, ऑफ मीन्स का, के, की, आ, रिवर मीन्स नदी। मतलब एक राजा था जो एक नदी के किनारे पर एक महल में रहता था। दोस्तों इस टेंस की स्टार्टिंग दियर से हुई है। तो दियर कर्ता के रूप में तब आता है जब किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है। तो यहाँ पर एक राजा था, एक राजा के होने की बात की जा रही, इसलिए कर्ता दियर के रूप में आया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हु लिव्ड इन अ पैलेस। तो यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड लिखी गई है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो निश्चित रूप से वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। किसी स्थान के ऊपर की बात होती है तो वहां प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मेज पर, ऑन द टेबल, कुर्सी पर, ऑन द चेयर। उसी तरह से किनारे पर तो ऑन द बैंक्स। आगे देखिए, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था या थे। अब राजा हैं तो उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में थे बोलेंगे, तो वह थे। अनहैप्पी, अप्रसन्न, हैप्पी मीन्स प्रसन्न और अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न। वह अप्रसन्न थे, या ये कह सकते हो कि आप वह दुखी थे। बिकॉज क्योंकि, पीपल मीन्स लोग, आपका अर्थ होता है का, के, की। हिज किंगडम, तो यहाँ पर हिज किंगडम मतलब उनके, किंगडम मीन्स राज, उनके राज्य के लोग। वेयर मीन्स थे, इरिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, जिम्मेदार, और इरिस्पॉन्सिबल या अपोजिट वर्ड हो गया गैर जिम्मेदार, क्योंकि उनके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। आगे देखिए, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। एवरी टाइम ही मतलब वो चैरियट से जाते थे या निकलते थे। एवरी टाइम जब कभी, ही मीन्स वह, वेंट आउट मीन्स जाते थे या निकलते थे, इन मीन्स में, हिज चैरियट, जब ही के साथ ही जाता है तो उसका अर्थ अपना या अपने होता है। तो हिज चैरियट, अपने, चैरियट मीन्स रथ होता है दोस्तों, अपने रथ, ठीक है ना। एवरी टाइम जब कभी वह अपने रथ में निकलते थे या जाते थे, तो ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रविस लाइंग ऑन द रोड्स। ही मीन्स वह, यूज्ड टू सी देखते थे, स्टोन्स मीन्स पत्थर, एंड रविस मीन्स होता है कूड़ा करकट, लाइंग मीन्स पड़ा, ऑन मीन्स पर,
रोड्स मीन्स मार्ग या रास्ते पर। वह रास्ते पर या सड़कों पर या मार्गों पर पड़ा हुआ क्या देखते थे? पत्थर और कूड़ा करकट को पड़ा हुआ देखते थे। अब यहाँ पर यह है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब यूज्ड टू का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बट ये आपको ध्यान देना है कि जब भी यूज्ड टू का प्रयोग होता है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आगे चलते हैं। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। एवरी टाइम हर समय, जब ही मीन्स वह, सेल्ड मीन्स जल यात्रा करते थे। सेल मीन्स जल यात्रा और सेल्ड मीन्स जल यात्रा करते थे। इन मीन्स में, हिज बोट मीन्स अपनी नाव में। तो हर समय जब वह अपनी नाव में यात्रा करते थे, मतलब जल यात्रा करते थे। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। ही मीन्स वो या उन्होंने या उन्हें। फाउंड मीन्स पाया। द रिवर मीन्स नदी। वेरी मीन्स बहुत। डर्टी मीन्स गंदी। उन्होंने नदी को बहुत गंदा पाया। आगे चलिए। अलास, ये चीज देख करके उनको दुख हुआ। अलास, हाय। अलास का क्या अर्थ होता है? हाय। वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल। ही मोन्ड। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, माई मीन्स मेरे, पीपल मीन्स लोग, सो मीन्स इतने, इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, और उसका अपोजिट इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? ही मोन्ड, ही मीन्स उन्होंने, मोन्ड मीन्स आह भरी। जब कोई दुख होता है, दुख की बात होती है तो लोग क्या सोचते हैं? आह भरते हैं ना, आह भरी मतलब विलाप किया। आगे चलिए। तो व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। व्हाई मीन्स क्यों, दे मीन्स वे, डू नॉट मीन्स नहीं, कीप मीन्स रखते हैं, रोड्स मीन्स मार्गों को, क्लीन मीन्स साफ। वे मार्गों को, रास्तों को साफ क्यों नहीं रखते हैं? ये इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, उनकी स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स से होती है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाई है। अब इस टेंस की पहचान क्या है कि इंट्रोगेटिव है और डू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। तो समझ लीजिए जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में डू डज आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो यहाँ पर डू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जो हिंदी में अनुवाद करते हैं तो लास्ट में ता है, ती है, ते है के अर्थ में सब आते हैं। देखिए, वे मार्गों को, वाई मीन्स क्यों, क्लीन मीन्स साफ नहीं रखते हैं, ते हैं नहीं रखते हैं, है ना। आगे चलिए। ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड आई मस्ट टीच देम अ लेसन। ही मीन्स उसने या उन्होंने, थॉट मीन्स सोचा, अ व्हाइल मीन्स होता है कुछ देर, उन्होंने कुछ देर सोचा, एंड सेड, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि थिंक मीन्स सोचना होता है और थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, सोचा। जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए आगे। आई मीन्स मैं या मुझे, मस्ट मीन्स चाहिए, टीच मीन्स सिखाना, देम, देम मीन्स उन्हें, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम बहुवचन में। अ लेसन, लेसन मीन्स पाठ होता है और सबक भी होता है। तो मुझे उन्हें एक सबक या पाठ सिखाना चाहिए। वन नाइट, वन नाइट मतलब एक रात। ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम। अब क्या हुआ कि वन नाइट एक रात, ही मीन्स उन्होंने, टूक मीन्स लिया,
आ बैग मीन्स एक बैग मतलब झोला या थैला या थैली। ऑफ मीन्स का की, गोल्ड मीन्स सोना, कोइंस मीन्स सिक्के, सोने के सिक्के, गोल्ड कोइंस सोने के सिक्के। विद हिम मतलब हिम माने उसके, विद मीन्स साथ मतलब अपने साथ। यहाँ पर ही के साथ हिम मतलब आया है, अपने के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ अपना होगा। तो एक रात उन्होंने मतलब राजा ने या उसने अपने साथ सोने के सिक्कों का या की एक थैली या एक थैला ली। एंड और वेंट मीन्स गए या जाते थे या गए। गए के अर्थ में यहाँ पर लेंगे हम, पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि। तो गए टू द मेन मीन्स मुख्य, रोड मीन्स सड़क, और मुख्य मार्ग पर गए। आगे क्या हुआ, अब यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। गो फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो ये पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस हो गया। आगे चलिए, हिज वजीर वॉज आल्सो विद हिम। हिज वजीर उनका वजीर, विद मने साथ, हिम मने उनके मतलब अपने साथ। तो उनका वजीर उनके साथ, आल्सो मीन्स भी, वाज मीन्स था, उनका वजीर उनके भी साथ था। ही सा a pit in the middle of the road। अब क्या हुआ कि ही मीन्स उन्होंने, सा मीन्स देखा, आ मीन्स एक, पिट मीन्स गड्ढा, इन मीन्स में, द मिडल मीन्स बीच में या मध्य में, ऑफ माने के, द रोड मीन्स मार्ग। उन्होंने, ये आप याद रखिए कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो कर्ता के बाद हम सीधा पीछे से अर्थ लेते हैं, वाक्य के जहाँ से फुल स्टॉप होता है वहीं से। तो उन्होंने मार्ग के मध्य या बीच में एक गड्ढा, सा मीन्स देखा। अब यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, सी मीन्स देखना, सा मीन्स सेकंड फॉर्म देखा। तो जब सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हुआ। आगे चलिए, देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। अब क्या हुआ, देन मीन्स तब, द किंग मीन्स राजा, एंड वजीर और वजीर ने, कवर्ड मीन्स ढक दिया, कवर्ड मीन्स ढकना और कवर्ड मीन्स ढक दिया, पिट मीन्स गड्ढा, विद अ बिग स्टोन्स एक, बिग मीन्स बड़े, स्टोन मीन्स पत्थर, विद मीन्स से। तो राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया। कवर मीन्स ढकना होता है, कवर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इनडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। पहचान बताता चल रहा हूँ। आगे चलिए, नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट डे अगले दिन, अ मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, केम मीन्स आया, अलोंग द रोड मतलब रोड मीन्स सड़क, और अलोंग द रोड सड़क के किनारे, इन मीन्स में, हिज कार्ट मीन्स अपनी, कार्ट मीन्स गाड़ी में, विच मीन्स जो, वाज मीन्स थी, फुल माने भरी, ऑफ मीन्स काके की, कोल मीन्स कोयला, कोयले की। तो अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी में सड़क के किनारे आया, जो, विच माने जो मतलब गाड़ी के बारे में बताया, जो कोयले से फुल थी, भरी थी। आगे चलिए, he saw the big stone in the middle of the road। he means उसने, सा मीन्स देखा, द बिग मीन्स बड़े, स्टोन मीन्स पत्थर को, इन मीन्स में, मिडल मीन्स मध्य में या बीच में, ऑफ द रोड मीन्स सड़क के। आपका अर्थ काके की होता है, कई बार बता चुका हूं। तो उसने सड़क के बीच में बड़े पत्थर को देखा, बट लेकिन, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वह, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, चिंतित, वॉज नॉट मीन्स नहीं था। ठीक है, जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट माने के विषय में, मेरे विषय में, अबाउट मी। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है।
और सी की हमने बताया था सेकंड फॉर्म सा होता है, इसका अर्थ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे चलिए, ही ड्रो हिज कार्ट राउंड द स्टोन। अब क्या हुआ कि उसने ड्रो मीन्स चलाया या घुमाया, हिज कार्ट अपनी गाड़ी को, राउंड मीन्स गोल गोल या चारों ओर, द स्टोन मीन्स पत्थर के, उसने पत्थर के या पत्थर को या पत्थर के घुमाकर अपनी गाड़ी ले गया। देन तब अनोदर मैन, अनोदर मतलब दूसरा व्यक्ति, के मीन्स आया, एलोंग विथ अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड होता है, आप शीप मीन्स भेड़, एंड गोट्स बकरिया। तो देन तब अनोदर मैन मतलब दूसरा आदमी, के मीन्स आया, एलोंग विथ माने साथ, अ फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ शीप मीन्स भेड़, और गोट्स मीन्स बकरियों। दूसरा व्यक्ति भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रॉ हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। मैन मीन्स आदमी ने, डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान देना होता है, और डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। टू इट मीन्स इसके बारे में, एंड और ड्रो हिज कार्ट, और ड्रो हिज कार्ट, हिज फ्लॉक अपने फ्लॉक मतलब झुंड को, राउंड द अदर साइड ऑफ द, अदर साइड मतलब दूसरे तरफ से, ऑफ मीन्स काके की, स्टोन मीन्स पत्थर। ध्यान आपको और समझ में आ रहा होगा कि आदमी ने इस पर अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और अपने झुंड को पत्थर के अदर से मतलब दूसरे तरफ से घुमाकर ले गया, लेकर चला गया। आगे चलिए, मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। मैनी मीन्स कई, अदर मीन्स दूसरे, पीपल मीन्स लोग, कई दूसरे लोग, आल्सो मीन्स भी, पास्ट मीन्स गुजरे, अलोंग द सेम रोड, सेम रोड माने उसी रास्ते से, उसी मार्ग से, कई दूसरे लोग भी उसी मार्ग से गुजरे, बट लेकिन ऑल ऑफ देम वेयर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग गुजरे, दूसरे लोग भी, लेकिन ऑल ऑफ देम, देम मीन्स उनमें से, ऑल मीन्स सभी, वेयर मीन्स थे, सो मीन्स इतने, इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार, उनमें से सभी इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट मीन्स कि, दे मीन्स उन्होंने, डिड नॉट बदर, बदर मीन्स होता है चिंतित होना या चिंता करना, टू रिमूव मीन्स हटाने का, द स्टोन मीन्स पत्थर को, उन्होंने पत्थर को हटाने के लिए मतलब वे चिंतित नहीं हुए। फाइनली अंत में, द किंग, किंग मीन्स राजा, अंत में क्या हुआ कि राजा कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ऑल मीन्स सभी, पीपल मीन्स लोगों को, ऑफ मीन्स के, हिज किंगडम माने उसके राज्य के, राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, किंगडम मीन्स राज्य होता है, ठीक है। एंड सेड और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लेट्स माने आओ, रिमूव माने हटाएं, द स्टोन मीन्स पत्थर को, फ्रॉम मीन्स से, द रोड मीन्स मार्ग से, आओ मार्ग से पत्थर को रिमूव करें, हटा दें। आगे क्या हुआ, पीपल वेयर स्टंट टू सी द गोल्ड कोइंस इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे,
अब यहाँ से अर्थ लेते हैं। व्हेन मीन्स जब, ते मीन्स उन्होंने, रोल्ड अवे माने घुमाया, स्टोन मीन्स पत्थर को, जब उन्होंने पत्थर को, स्टोन को रोल्ड अवे किया, घुमा दिया, तो क्या हुआ कि पीपल वेयर स्टन्ड, पीपल मीन्स लोग, वेयर स्टन्ड मीन्स, अब स्टन्ड मीन्स क्या होता है, चकित हो गए, स्तब्ध हो गए, चकित हो गए। टू सी मीन्स देख कर, द गोल्ड कोइंस मीन्स गोल्ड कोइंस, सोने के सिक्कों को, इन मीन्स में, द पिट मीन्स गड्ढे में, गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर लोग स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, चकित हुए। लुक देखो, देयर वाज गोल्ड, वेयर मीन्स थे, गोल्ड मीन्स सोने, कोइंस मीन्स सिक्के, अंडर मीन्स नीचे, द स्टोन मीन्स पत्थर, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट लेकिन, नो वन, नो वन मीन्स कोई नहीं, बॉदर्ड, फिर वही बॉदर्ड आ गया, तो बॉदर्ड मीन्स अभी आपको बताया था चिंतित होना, बदर मीन्स चिंतित होना, और बदर्ड मीन्स चिंता की। नो वन किसी ने, बदर्ड मीन्स चिंता नहीं की, टू रिमूव मीन्स हटाने की, द स्टोन मीन्स पत्थर को। सो इसलिए, नो वन कोई भी नहीं, डिजर्व मीन्स योग है या हकदार है, दीज मीन्स इन, गोल्ड मीन्स सोने के, कोइंस मीन्स सिक्कों का, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों का हकदार नहीं है, इसके लिए कोई डिजर्व नहीं करता है। आगे चलिए। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, हैड यू बीन क्या तुम, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार थे, सॉरी यहाँ पर आगे फ्यूचर सेंटेंस को दिया गया है, तो उसको भी मद्देनजर हमको हिंदी का अर्थ निकालना है। दिया गया कि हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, क्या तुम, इफ मतलब यदि, आप क्या रिस्पॉन्सिबल थे, एंड रिमूव द स्टोन, रिमूव में हटाया, स्टोन मीन्स पत्थर को, और क्या पत्थर को हटाया, यदि आप हटाते तो क्या होता कि द गोल्ड कोइंस वुड हैव बीन योर्स, तो क्या होता कि जो गोल्ड कोइंस है, सोने के सिक्के, वुड बी मीन्स, वुड हैव बीन मतलब होते, योर्स मीन्स तुम्हारे। द किंग सेड टू हिज पीपल, किंग मीन्स राजा ने, अपने लोगों, हिज मीन्स अपने, पीपल मीन्स लोगों से, सेड मीन्स कहा, से की सेकेंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस है। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने, किंग मीन्स राजा, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, हिज वजीर मीन्स अपने वजीर को, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया कि टेक द गोल्ड कोइंस टू माई पैलेस, टेक माने ले जाओ, द गोल्ड कोइंस मीन्स सोने के सिक्कों को, माई पैलेस मीन्स मेरे महल में, सोने के सिक्कों को मेरे महल ले जाओ। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद होता है, हियरिंग मीन्स सुनना, मतलब सुनने के बाद, दिस मीन्स यह, द पीपल फेल्ट असेम्ड, पीपल मीन्स लोगों ने, फेल्ट असेम्ड मतलब शर्मिंदा या शर्मिंदगी महसूस की, एंड और, सॉरी टू, और मन में ही मतलब उन्होंने सॉरी भी किया, क्षमा मांगी, एंड और प्रॉमिस्ड वादा किया, टू बी मीन्स बनने का या होने का, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, सिटीजन मीन्स नागरिक। तो इस तरह से लोगों ने जिम्मेदार नागरिक होने का की, या होने की जो है प्रॉमिस किया, बनने का वादा किया कि मैं जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, और सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए, किसी को भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, आई होप। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।